सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसको रिसर्च मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसर्च मेथड, उसके लिए ही हेल्पफुल है। इसके साथ ही जब आप यूसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 देंगे तो उसमें भी ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सहायक होगा। इसके साथ ही जो बच्चा 6th सेमेस्टर में है, बीए 6th सेमेस्टर में है, उसमें पेपर में होम साइंस के जो सेकंड पेपर है बीए 6th सेमेस्टर का, होम साइंस का सेकंड पेपर जिसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी, उसमें भी ये आपका काम आएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं अनुसंधान क्या है या फिर अनुसंधान पद्धति क्या है। अनुसंधान अनुसंधान का अर्थ है सब दिशाओं में जाना, जिसको इंग्लिश में गो टू अराउंड कहते हैं। अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से भी होता है। जो अनुसंधान होता है ये एक व्यापक शब्द होता है। इसका अर्थ होता है सब दिशाओं में जाना। जब व्यक्ति को किसी भी चीज़ की खोज करनी होती है तो वो सब दिशाओं में भ्रमण करता है या फिर खोजने का प्रयास करता है। अनुसंधान का अर्थ है बार बार खोजने से। जो अनुसंधान शब्द है इसका अर्थ बार बार खोजने से भी लगाया जाता है। यहाँ पर बार बार खोजने का आशय किसी भी चीज़ के विषय में गहराई से खोज करने से है। तो इसलिए जो बार बार शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर गहराई से खोजने से है। तो इस प्रकार जो अनुसंधान होता है इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब हम गहराई से खोजते हैं या फिर गहराई से अध्ययन करते हैं तो उसी को हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान को शोध भी कहा जाता है, अन्वेषण भी कहा जाता है, गवेषणा भी कहा जाता है, तलाश करना भी कहा जाता है। इसके कई पर्याय हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो अनुसंधान होता है इसको अंग्रेजी में रिसर्च के नाम से जानते हैं और ये जो रिसर्च है ये दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें पहला है री और दूसरा है प्लस सर्च। तो सबसे पहले हम री के अर्थ को जानेंगे। तो री का अर्थ जो होता है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार या पुनः या गहराई से। अब प्लस सर्च, जो इसमें री के बाद प्लस सर्च जुड़ा हुआ है, तो सर्च का अर्थ है डिस्कवर करना, खोजना या खोज करना या तलाश करना या पता लगाना इत्यादि शब्द इस सेंस में यूज होते हैं। तो इस प्रकार से जो रिसर्च शब्द है दो शब्दों के योग से बना हुआ है, री प्लस सर्च, जिसमें री का अर्थ होता है अगेन एंड अगेन और सर्च का अर्थ होता है डिस्कवर करना। तो इस प्रकार से रिसर्च शब्द है इसका जो अर्थ हुआ, तो किसी भी विषय में जब हम बार बार खोज करते हैं या गहराई से अध्ययन करते हैं या फिर गहराई से खोज करते हैं तो उसी को हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। अनुसंधान या शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द रिसर्चर से उत्पन्न हुआ है। ये जो अनुसंधान या शोध है इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द रिसर्च यूज होता है। तो ये जो रिसर्च शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द रिसर्चर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फिर से खोजना, फिर से तलाश करना। ये जो रिसर्च शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको फ्रेंच में रिसर्चर के नाम से जानते हैं। ये जो रिसर्चर होता है इसका अर्थ होता है फिर से खोजना या फिर से तलाश करना। तो इस प्रकार से जो अनुसंधान कार्य होता है इसमें किसी भी वस्तु के बारे में फिर से खोज की जाती है या गहराई से खोज की जाती है या फिर से तलाश करने का कार्य किया जाता है। अतः शोध फिर से खोज करने या किसी चीज़ की अत्यधिक बारीकी या गहनता से जांच करने के कार्य को संदर्भित करता है। इस प्रकार से जो शोध शब्द है ये फिर से खोज करने या किसी चीज़ की अत्यधिक गहराई से या फिर बारीकी से या गहनता से जांच करने के लिए संदर्भित करता है। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषण करना है। अनुसंधान का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना है या विधिवत
गवेषण करना है। अभी हमने अर्थ को जाना, अब हम अनुसंधान या शोध की परिभाषा को जान लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो क्रोफोर्ड 1958 के अनुसार है। इनके अनुसार देख लेते हैं अनुसंधान हम किसे कहते हैं। अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। क्रोफोर्ड 1958 ने क्या बताया अनुसंधान के विषय में? तो अनुसंधान एक तरह की चिंतन प्रक्रिया है और ये इस तरह का चिंतन है जो क्रमबद्ध और विशुद्ध प्रविधि के आधार पर आधारित होता है और इस चिंतन में विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। जब भी कोई समस्या होती है तो हम उसके समाधान के लिए शोध या फिर अनुसंधान का कार्य करते हैं और ये अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रविधि पर आधारित होता है और इस अनुसंधान कार्य को पूरा करने के लिए हम किसी न किसी यंत्र या फिर उपकरण का प्रयोग इस उद्देश्य से करते हैं ताकि समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके। अगली परिभाषा है रेडमैन और मोरी के अनुसार। तो आइए देखते हैं रेडमैन और मोरी ने अनुसंधान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। नए ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयास को हम शोध कहते हैं। रेडमैन और मोरी ने बताया कि जब हम नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करते हैं तो उसी को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं। स्पार एवं ईस्वेंसन के अनुसार, स्पार एवं ईस्वेंसन के अनुसार कोई भी विद्वत्तापूर्ण शोध ही तथ्यों के लिए, सत्य के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। स्पार और ईस्वेंसन के अनुसार अन्वेषण क्या है कि कोई भी विद्वत्तापूर्ण शोध ही तथ्य के लिए या तथ्यों के लिए, सत्य के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। जब कोई कार्य एक निश्चित अवस्था में होता है या फिर क्रमबद्ध होता है और किसी तथ्य के सत्य की खोज के लिए किया जाता है तो उसको हम अन्वेषण कहते हैं या फिर शोध कहते हैं या फिर अनुसंधान कहते हैं। अगली परिभाषा है सीसी कानफर्ड के अनुसार सामान्य से अधिक परिणाम प्राप्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट साधन सामग्री तथा प्रणाली के समन्वय का निष्कर्ष शोध है। सीसी कानफर्ड ने क्या बताया कि अनुसंधान क्या है कि जब कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक परिणाम प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो क्या करता है, विशिष्ट साधन सामग्री तथा प्रणाली के समन्वय का निष्कर्ष शोध है। तो जब वह सामान्य से अधिक परिणाम प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए वो विशिष्ट साधन और प्रणाली का उपयोग करता है और उस ज्ञान के निष्कर्ष तक या फिर जो उसकी समस्या होती है उसके परिणाम पर पहुंचता है। तो ये जो परिणाम पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है वही शोध कहलाती है। अगर कोई समस्या है और उसके बारे में व्यक्ति सामान्य से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो किसी न किसी प्रकार से उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है, उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो ये किसी समस्या के समाधान तक या फिर निष्कर्ष तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम शोध कहते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं WS मोरानसन के अनुसार मूलभूत तथ्यों के आधार पर कठोर श्रम एवं विवेक से उपलब्ध किसी समस्या के समाधान की प्रक्रिया ही शोध है। WS मोरानसन ने क्या बताया कि जो मूलभूत तथ्य होते हैं उनके आधार पर कठोर परिश्रम और विवेक से उपलब्ध किसी समस्या के समाधान की प्रक्रिया ही शोध है। किसी भी समस्या के समाधान की प्रक्रिया ही शोध है। ये किसने कहा? WS मोरानसन ने कहा, जिसमें हम क्या करते हैं, मूलभूत तथ्यों के आधार पर कठोर श्रम एवं विवेक से किसी भी समस्या के समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 5 परिभाषाएं थी। इसके साथ ही हम रिसर्च का जो अल्फ़ाबेट मीनिंग है उसको भी या फिर रिसर्च शब्द के जो प्रत्येक अक्षर हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं। रिसर्च शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थ है। ये जो शोध के लिए या फिर अनुसंधान के लिए रिसर्च शब्द प्रयोग होता है इसके अंदर
जितने भी अक्षर यूज़ होते हैं या फिर अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उसके अलग-अलग अर्थ होते हैं, तो हम उनके अलग-अलग अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले आर आया है, RESEARCH। इतने सारे अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हुए हैं, सबका अलग-अलग मीनिंग है। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे आर शब्द का मीनिंग क्या होता है। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसका अर्थ होता है तार्किक ढंग से चिंतन। इसके बाद ई आता है एग्ज़ॉस्टिव ट्रीटमेंट, जिसका अर्थ होता है परिश्रम के साथ कार्य करना। इसके बाद एस वर्ड आता है। एस आपका शब्द आता है, एस आपका अक्षर आता है या अल्फ़ाबेट आता है, जिसका अर्थ होता है सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान की खोज करना। इसके बाद ई आता है, जिसका अर्थ है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का अर्थ होता है शुद्धता या निश्चितता। इसके बाद ए आता है, ए अल्फ़ाबेट, इसका मतलब होता है एनालिटिक व्यूज़, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद आर होता है, आर का मीनिंग है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों से संबंध। इसके बाद सी आता है, सी का मीनिंग होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक निरीक्षण। इसके बाद आता है आपका एच, जिसका अर्थ होता है ऑनेस्टी इन वर्क, ईमानदारी के साथ कार्य। तो ये सारे जितने भी रिसर्च शब्द में अक्षर यूज़ हुए हैं उनका अलग-अलग मीनिंग है। तो इन सभी को मिला कर के रिसर्च शब्द बना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।